नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा। चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण के दिन देवी देवता के दर्शन करना अशुभ होता है। इस दिन मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह की पूजा का विधान नहीं है। चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब देवों और दानवों के साथ अमृत पान के लिए युद्ध हुआ था, तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान कर लिया। देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत पान किया हुआ था, इसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना जाता है। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। खगोल विज्ञान में जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस प्रकार से आ जाए जिससे चंद्रमा का पूरा आंशिक भाग ढक जाता है और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार राहु और केतु की जन्मभूमि है उज्जैन। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। समुद्र मंथन से निकले अमृत का विवरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं से मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था और जब यह अमृत पान भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और अमृत पाने के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रह गए। राहु और केतु छाया ग्रह कहा जाता है और यह ग्रह धी राक्षस के शरीर से जन्मे और राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है और जिसके धड़ वाला भाग है वो केतु कहलाता है। तो इनसे रहस्यवादी ग्रह मानते हैं यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूत चाल आ जाता है। ये इतने प्रभावशाली है कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। दैत्यों की पंक्ति में सवर भानु नाम का दैत्य बैठा हुआ था। उसे अभ्यास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रमा देव के आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पान से को मिला, सूर्य और चंद्रमा देवता से उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए विष्णु भगवान को अवगत कराया। इससे पहले ही सवर भानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से अमृत चख लिया था, इसीलिए उसका सिर अमर हो गया और वह मरा नहीं। ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। यह शरीर की राहु कहलाया और उसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया तो वह केतु कहलाया। सूर्य और चंद्रमा देवता द्वारा स्वर भानु की पोल खोले जाने के कारण राहु इन दोनों देवों को बैरी हो गए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तो चंद्र ग्रहण राहु और केतु के कारण होता है क्योंकि वह भगवान देवताओं की लाइन में आके बैठ गए थे और उन्होंने छल से अमृत पान कर लिया था और जब विष्णु भगवान को पता चला तो उसको सर धड़ से अलग कर दिया, तो वह अमृत पिए थे तो जीवित हो गए। इसीलिए वही चंद्र ग्रहण
करते हैं तो उस दिन भगवान के जो मंदिर है वो उनके पट बंद रहते हैं और भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। नहा धो के फिर ही भगवान का जो है पूजा अर्चना की जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।